नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स की वीकली रिवीजन में। इस वीकली रिवीजन में आपको हफ्ते भर के सारी खबरें मिल जाएंगी एक ही प्लेटफॉर्म पे, यानी कि पूरे हफ्ते क्या क्या चीजें हुई ये सब कुछ आपके सामने होगा। दिवाली कैसी बीती ये सब कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन सभी की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रफ्तार से भरी क्लासेस को, ताकि आपने जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया उसमें जो भी चीजें आपने भूली हैं वो सब कुछ दोबारा से याद आ जाए। स्टार्ट करेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु की घोषणा की गई थी तमिलनाडु के द्वारा कि एक स्लेंडर लॉरिस जो कि निशाचर स्तनधारी जीव है और बड़े पैमाने पर ये पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इन्हें किसानों का मित्र भी बोला जाता है, जस्ट बिकॉज ये उन कीटों को खाते हैं, उन पेस्ट को खाते हैं जो किसानों के पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। फोटो आप देख सकते हैं। और तमिलनाडु के कुरूर और डिंडीगुल जिलों में 11,806 हेक्टेयर में देश का पहला कडावुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य बनाया गया। इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे विश्व का हाल ही में पहला विश्व स्लॉथ बियर डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 12 अक्टूबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, याद रखते रहेंगे। स्लॉथ बियर यानी कि आलसी भालू, इन भालुओं को सेलिब्रेट करने के लिए, जो भालू पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे दुनिया में भारत में पाए जाते हैं। 90% इनकी आबादी भारत में पाई जाती है, बाकी के 10% में ये श्रीलंका और नेपाल में पाए जाते हैं। इसी के साथ याद रखेंगे आप लोग, चर्चा में रहा पीएम डिवाइन योजना किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? और आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्य आते हैं जिन्हें कि हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि 6 शेड्यूल के भी स्टेट्स हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो कि सीमा साझा करते हैं म्यांमार से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के निर्माण के लिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, रोजगार के यानी एम्प्लॉयमेंट के नए नए अवसर कैसे बनाए जा सके, इन सब चीजों के लिए डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास मंत्रालय डोनर के द्वारा क्रियान्वित इसे किया जाएगा। खबरों में रहा ड्रुजबा पाइपलाइन किस देश से संबंधित गैस पाइपलाइन है? कनाडा, रूस, यूएसए या फिर मैक्सिको? द आंसर इज रशिया। रशिया का एक पाइपलाइन है जिसे ड्रुजबा पाइपलाइन के नाम से हम जानते हैं। पोलैंड में इसमें एक हल्की सी रिसाव की घोषणा की गई। एक स्टेटमेंट सामने आया है कि क्या यहाँ पे पोलैंड में इसमें थोड़ी सी रिसाव सामने देखी गई है। पोलैंड कहाँ पे है? तो ये आप देखेंगे जब यहाँ पे यूक्रेन के पास में जस्ट यहाँ पे आपको पोलैंड दिखाई दे जाएगा। और ये जो ड्रुजबा पाइपलाइन है ये यूरोप में गैस सप्लाई करने की एक पाइपलाइन है जो कि एक तरीके से अंडरग्राउंडली इसको लेकर के जाया जाता है। ठीक, ये खबर तब आई है जिस समय में एक और पाइपलाइन डिस्ट्रॉय किया गया था यूएसए के द्वारा, इसकी घोषणा की गई थी। मतलब यूएसए पे सबसे ज्यादा शक है कि यूएसए के द्वारा इसको क्षतिग्रस्त किया गया होगा, जिसे कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के नाम से हम जानते हैं, जो कि रशिया से डायरेक्टली जाता है कहां पे? जर्मनी तक। नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट ये जो पाइपलाइन है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड दूसरी जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ये अभी तक पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं है। और इसी बीच ड्रुजबा पाइपलाइन का एक तरीके से क्षतिग्रस्त होना, इस पे शक जारी किया गया था कि कोई अटैक की वजह से तो नहीं ऐसा हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पोलैंड की गवर्नमेंट ने यह अश्योर किया है कि ये नॉर्मल सा एक रिसाव है जिसको जल्द ही कवर अप कर लिया जाएगा, तो इसके लिए किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में जारी असमानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही? और असमानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 123 रही। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे, सेकंड पे जर्मनी, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया रही। याद रखते रहेंगे। इसी के साथ देखेंगे भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान ये कहां आयोजित किया गया? और अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है प्रस्थान, ये आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश में। पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी। ओडीए यानी कि अपतटीय विकास क्षेत्र में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। काकीनाडा एक क्षेत्र है पूर्वी नौसैनिक कमान जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसको आप रिलेट करके याद रखते रहेंगे।
नेक्स्ट आप देखेंगे चर्चा में रही मेडेन फार्मा कंपनी, इनके द्वारा निर्यात की गई दवा से किस देश में बच्चों की मृत्यु के मामले सामने आए हैं। ये देश है गाम्बिया, जो कि मैप में आप कुछ इस जगह पे देख सकते हैं। गाम्बिया कुछ इस पोजीशन पे आपको दिखाई देगी और इस पोजीशन पे सेनेगल के आसपास में आपको ये जो नीचे पूरा दिखाई देगा, तीन तरफ से सेनेगल से घिरी हुई है। तो सेनेगल के पास है गाम्बिया और गाम्बिया में 66 बच्चों की डेथ, जिसमें कि किडनी की फेल्योर के मामले सामने आए हैं, ये देखे गए। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है मेडेन फार्मा, जिन्होंने एक ऐसी दवा बनाई, ऐसी कफ सिरप बनाई जिसमें कि बहुत ही सारे खतरनाक चीजें, सप्लीमेंट्स यूज किए गए थे, जिसकी वजह से बच्चों के डेथ के मामले सामने आए हैं। इसके बाद ही WHO ने कंसर्न जारी किया, WHO ने एडवाइजरी जारी की, भारत के द्वारा भी पूरा अलर्ट जारी किया गया और इस कंपनी के ऊपर लगातार छापे पड़ने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट है, किस देश में हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया। ये क्वेश्चन है, यूएसए का आंसर हो जाएगा इसका, और ये अपने टाइप का पहला गांधी संग्रहालय है जो कि यूएसए में ओपन किया गया। यूएसए के न्यू जर्सी में स्थित अटलांटिक शहर में इसको ओपन किया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया गया। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे के अनुसार इन्होंने ऊना जिले में एक बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी, जो कि 2017 में क्या IIT ऊना की आधारशिला इन्होंने रखी थी, इसका भी शिलान्यास इन्होंने कर दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही, और हंगर इंडेक्स में भारत की सरप्राइजिंगली पोजीशन थी 107, 121 देशों में, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 6 पायदान भारत पीछे खसक गया, 101 से डायरेक्टली 107 पे। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन क्या, केंद्र सरकार के द्वारा किस नदी पर हाल ही में पहले निलंबन पुल को मंजूरी प्रदान की गई। आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर, जिसपे अभी हाल ही में पहला निलंबन पुल, यानी कि ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं लटकता हुआ ब्रिज या फिर वायर के आधार पर टंगा हुआ जो ब्रिज है, ये बनाने की मंजूरी दी गई है पहली कृष्णा रिवर पे, जो कि अपनी तरह का एक पहला कृष्णा रिवर पर बनाया गया पुल होगा। कृष्णा नदी पर बांध की बात की जाए तो इसमें से एक श्री शैलम और श्री शैलम बांध जो है, दूसरा नागार्जुन पहाड़ी पर है, ये दोनों ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा रहा फर्स्ट पे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में, जो 18 बड़ी राज्य शामिल किए गए हैं, इसमें हरियाणा की पोजीशन फर्स्ट पे रही। इसके साथ 10 छोटे राज्यों की बात की जाए तो इसमें सिक्किम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन है कि इस भारतीय शहर ने हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022 जीता है, तो आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022 जीता है, और आप लोग भी आंसर करेंगे इसमें। मैं देखना चाहूंगा आप में से कितने लोग आंसर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये रिवीजन की क्लास है, इसमें बहुत सारी चीजें बताई तो जाएंगी, लेकिन इसमें आंसर आप सभी को करना होगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में महिला एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने क्या अभी हाल ही में फाइनल में श्रीलंका को हरा करके इस जीत के साथ टीम इंडिया ने क्या 7वीं बार महिला एशिया कप अपने नाम कर लिया है। बात करें पुरुष एशिया कप किसने जीता था, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके पुरुष एशिया कप जीता था, जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज होगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन बनाए गए। आंसर हो जाएगा अली मोहम्मद मागरे, जिनकी इमेज आप सामने देख सकते हैं। पूरी इमेज और पूरी डिटेल आपके सामने है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखें। भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी के द्वारा संयुक्त रूप से वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया। 4 ऑप्शंस हैं, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। आंसर इज हिमाचल प्रदेश। देख सकते हैं आप लोग, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो कि वाटर स्पोर्ट्स को डेवलप करेगा इंडिया में, और अपनी तरह का पहला एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इसको ओपन किया गया है। श्रीलंकाई लेखक ये क्वेश्चंस को पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तो क्वेश्चंस थोड़ी सी कट गई है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डायरेक्टली किस देश के जो अभी हाल ही में उपन्यासकार हैं जिन्हें कि इनके उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। इसका आंसर था करुणा तिलका, शेहान करुणा तिलका, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हिंदी भाषा में मेडिकल व इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन बना है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी भाषा में डेवलप करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां डिफेंस एक्सपो कहां आयोजित किया गया? ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर नई दिल्ली? आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। याद रखेंगे गुजरात में 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, जो कि 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसके तहत अफ्रीकी कंट्रीज को सामने रिप्रेजेंटेट किए जाएंगे इंडिया के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट, जिसको परचेज करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी लालसा दिखाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? अभी भी पूरी तरीके से रिलेवेंट है, अभी भी आप लोग पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर में। भारत कर रहा है 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी, और इंटरपोल जिसे कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरपोल के नाम से जानते हैं। टोटल 194 सदस्यों वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। प्रेजेंट टाइम 195 सदस्य हैं इसमें, तो ये आप याद में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आतंकवादियों के लिए तो खैर कोई सुरक्षा जगह नहीं है, ये तो सही बात बोलते हैं, मोदी जी कभी गलत तो बोल नहीं रहे हैं। उल्फ क्रिस्टरसन ये किस देश के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बनाए गए? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन, जिसको कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। कुछ ये पोजीशन है स्वीडन की जब आप मैप में देखते हैं तो, और स्वीडन ने अभी हाल ही में अपना नया प्रधानमंत्री चुना है, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसका आंसर है रोजर बिन्नी, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। सौरव गांगुली की जगह पे रोजर बिन्नी को बना दिया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का नया अध्यक्ष, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र के स्टेडियम। आपने नाम सुना होगा, पूरे स्टेडियम मतलब मुंबई के स्टेडियम्स का नाम आपने सुना होगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखते रहेंगे। ठीक है, अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। सचिव के रूप में अभी भी जय शाह अपने पद को बनाए रखे हैं, जिनको कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। हालिया आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन के मामले में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसका आंसर है तीसरा। फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है इंडोनेशिया और थर्ड पे हमारा प्यारा भारत। तो मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है भारत। चीन के बाद दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे भारत जो है सबसे बड़े उत्पादक के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? और इसका आंसर है हमारे प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अणुव्रत अनुशास्त्रा आचार्य महाप्रज्ञ के साथ मिलकर उन्होंने द फैमिली एंड द नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक का सहलेखन किया था, और इस पुरस्कार की घोषणा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में 91वें जन्मदिन पर की जा रही है। तो खैर ये भी एक तरह का कोइंसिडेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन एक पूछूंगा मैं आपसे यहाँ पे, द सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? क्योंकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं, तो सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कौन जाने जाते हैं, ये आपको मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर करें। हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव कौन बनाए गए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अरमाने गिरधारी, रोजर बिन्नी, वीएम क्वात्रा या फिर अजय कुमार। द आंसर इज अरमाने गिरधारी। देख सकते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के सचिव थे गिरधर अरमाने, इन्हें भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अजय कुमार का जगह ये लेंगे, और नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसार वह इस महीने के अंत में अजय कुमार को सेवानिवृत्त होने के बाद पद को संभाल लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे केंद्र सरकार के और सारे क्वेश्चंस को। हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की गई, और किस संस्थान ने इसे रिपोर्ट को जारी किया है, ये आपका क्वेश्चन है। द आंसर इज WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड ने नवीनतम लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसके अनुसार 50 वर्षों में दुनिया में स्तनधारियों, पक्षियों, रेप्टाइल्स, उभयचरों और मछलियों की वन्यजीव आबादी में टोटल 69% की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में हुई है, और WWF जिसका स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, एंड डायरेक्टर जनरल है मार्को लम्बेर्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए CGA यानी कि लेखा महानियंत्रक कौन बनाए गए? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये बनाए गए अभी हाल ही में भारती दास, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या नए लेखा महानियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है, याद रखते रहेंगे। किस देश ने हाल ही में निहोंशु के लिए GI टैग प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है? यह देश है जापान। निहोंशु एक पेय पदार्थ है, एक मादक पेय पदार्थ है, और जिसे कि चावल के फर्मेंटेशन के द्वारा निर्मित किया जाता है, और पहली बार जापान की किसी उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग के लिए इंडिया में अप्लाई किया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISA इट मींस इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में भी जानते हैं, इसका अध्यक्ष किस देश को हाल ही में नियुक्त किया गया है?
दोबारा से भारत इसका अध्यक्ष बन गया है। सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को रखा गया है और ISA जिसकी स्थापना COP21 में की गई थी, इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कटी बिहू त्योहार मोस्ट इंपॉर्टेंट त्योहार है, किस राज्य में हाल ही में सेलिब्रेट किया गया? द आंसर इज असम, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। 18 अक्टूबर 2022 को इसे सेलिब्रेट किया गया था। फसल कटाई से रिलेटेड एक सेलिब्रेट करने वाला त्योहार है, तो इसे आप लोग याद में रख सकते हैं। सुएला ब्रेवरमैन, ये तो खैर गृह सचिव हैं, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया। यूके की गृह सचिव थी हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा। लिज ट्रस ने भी इस्तीफा दे दिया इन्हीं के एक दिन बाद, इसको भी याद रखें, शाम तक ही इस्तीफा इन्होंने भी दे दिया था। तो फुटबॉल जगत के सर्वोच्च सम्मान बैलन डी ऑर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा करीम बेंजेमा पुरुष वर्ग में, अलेक्सिया पुटेलस महिला वर्ग में। इमेज आप देख सकते हैं और ये फुटबॉल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, बैलन डी ऑर पुरस्कार, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी 18वें एशियाई कप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा कतर, जो कि इमेज में आपको कुछ इस पोजीशन पे दिखाई देगा। ये छोटा सा जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है कतर। यूएई और सऊदी अरेबिया के पास, बहरीन के पोर्शन में तुरंत आपको दिखाई देगा, रेड सी के आसपास। एशियाई फुटबॉल परिसंघ कार्यकारी समिति ने 17 अक्टूबर 2022 को अपनी बैठक में पुष्टि कर दी इस बात की कि 18वां एशियाई कप मेजबान करेगा कतर, क्योंकि चाइना में होने वाला था ये, और चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी को इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है कि यहाँ पे ये आयोजन संभव नहीं होगा। किस देश की प्रधानमंत्री ने मात्र 45 दिन के टेन्योर के बाद इस्तीफा दिया? ये थी यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस और लिटस यानी कि पत्ता गोभी के बीच में कंपैरिजन किया गया था, जिसमें लिटस की विनिंग हुई। लिटस जो है पूरी तरीके से जीत गया, यानी कि पत्ता गोभी नहीं सड़ा, और लिटस जो है इनकी हार हो गई। इसको लेकर के बहुत सारी मीम्स बनाई गई थी, तो इसको आप लोग याद में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TRAI की हालिया रिपोर्ट, इसके अनुसार औसत 4G डाउनलोड स्पीड के मामले में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? 4 ऑप्शन है, VI, जियो, एयरटेल या फिर BSNL। द आंसर इज जियो याद रखते रहेंगे। औसत 4G स्पीड के मामले में, डाउनलोडिंग स्पीड के मामले में फर्स्ट पोजीशन पर रही, जिसकी स्थापना अगर TRAI की बात करें, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में गिद्धों यानी वल्चर्स के संरक्षण के लिए एक पैनल गठित किया गया? आपको पता होगा वल्चर्स प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कूड़े होते हैं या फिर मरे हुए जीव होते हैं, इनको बड़ी तेजी से खा करके ये खत्म करते हैं, जिससे कई सारी महामारियां भी कई लेवल तक खत्म हो जाती हैं। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है, और तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा 4 प्रजातियों के जो गिद्ध पाए जाते हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। टोटल भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं गिद्धों की, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखते रहें। द क्वेश्चन इज, UNDP के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार विश्व में सर्वाधिक गरीब किस देश में है? नॉर्वे, चीन, बेलारूस या फिर भारत? द आंसर इज भारत। भारत में सबसे अधिक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक गरीब भारत में पाए गए हैं। इस रिपोर्ट को आप लोग याद रख सकते हैं। वन्यजीव बोर्ड के द्वारा हाल ही में किस राज्य में एक नए बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में देखिए कौन सा, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, जो कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिसकी वजह से PTR यानी पन्ना टाइगर रिजर्व के 1/4 हिस्से को जलमग्न होते हुए देखा गया। इस वजह से एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया? द आंसर इज मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि लगभग 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला सामने आया है? और ये शहर है पुणे। जी हाँ, महाराष्ट्र का पुणे शहर है, जहां पे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला सामने आया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस बैंक ने हाल ही में सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इसके 4 ऑप्शंस हैं, बंधन बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। द आंसर इज बंधन बैंक, जिसको आप लोग देख सकते हैं इमेज में भी पूरी तरीके से कंप्लीटली। और सौरभ गांगुली को भी हाल ही में इन्होंने क्या अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी में इंपॉर्टेंट आप देखेंगे जिसकी स्थापना 2015 में हुई, संस्थापक के चंद्रशेखर राव हैं और चंद्रशेखर घोष हैं, और मुख्यालय कोलकाता में सिचुएटेड है।
किस देश को हाल ही में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया? पाकिस्तान, म्यांमार, तुर्की या फिर यूएई? इसका आंसर मैंने आपको बताया था सैटरडे को, पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से। इस पे आपको हमारी एक शॉर्ट वीडियो भी मिल चुकी होगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर आप करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि शॉर्ट में बहुत सारी चीजों को छोटी सी वीडियो में डालना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है, सच बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 21 अक्टूबर। और अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट मनाए गए इस महीने में। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। शाकाहारी दिवस विश्व स्तर पर और स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस के रूप में, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, विश्व मुस्कान दिवस और 8 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में। और भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस सेलिब्रेट किया गया और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया गया। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया गया। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस और 14 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। द क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई भविष्य पोर्टल किससे संबंधित है? इसका डायरेक्टली संबंध है एकीकृत पेंशन भोगी जो व्यक्ति हैं उनके लिए केंद्र सरकार के, ताकि इनके पेंशन्स को लेने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए स्पेशल एक पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां निर्मित किया जा रहा है? द आंसर इज लोथल। और याद रखते रहेंगे गुजरात में है लोथल, जहां पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अभी हाल ही में निर्मित किया गया। आगामी 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर कोलकाता? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और एकदम अंत में है अब हम लोग अपने क्वेश्चंस के, बहुत ही तेजी से रिवीजन कीजिए, आंसर्स में कमी नहीं आनी चाहिए, सभी लोग आंसर करें। हाल ही में 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगम का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया वाराणसी में। जी हां, ये वाराणसी और तमिलनाडु के बीच की कनेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए और कनेक्टिविटी को बनाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया, तो याद आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीजा या डीसा एयरबेस भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर लद्दाख? और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। जी हाँ, गुजरात में बिल्कुल 130 किलोमीटर के रेंज में पाकिस्तान बॉर्डर से बनाया जाएगा डीसा एयरबेस, जो भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक पॉइंट के रूप में काम करेगा एयरबेस के रूप में। सालों पहले ये योजना बना ली गई थी 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के राज में, लेकिन अब इसे क्या है पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसरो के द्वारा किस वर्ष तक चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो ये 2023 में जून के महीने में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 इसकी वजह से थोड़ा फेल्योर हो गया था, इसी वजह से इसे भी लॉन्च किया जाएगा। भारत में अगली पीढ़ी की अग्नि प्राइम के नाम से हम जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा के याद रखते रहेंगे बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे इसकी स्टार्टिंग की गई। ओके, तो ये पूरी तरीके से हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पूरे हफ्ते का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया और कल से अब हम याद करेंगे एक एक दिन के इंपॉर्टेंट रिवीजन्स के। पता है आप सभी लोग घर पे होंगे, पता है आप सभी लोग फेस्टिवल्स मना रहे होंगे, पता है आप सभी लोग बड़े दिनों के बाद छुट्टी पाए होंगे, लेकिन आप में से ही कुछ लोग हैं जो घर नहीं गए हैं। आप में से ही कुछ लोग हैं जो लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, दरवाजा बंद करके अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। और आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार अपने लक्ष्य की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके और लक्ष्य के बीच की कमी बहुत तेजी से घटती हुई जा रही है। और आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके कल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक क्लास में जो कि पूरी रोमांच से भरी हुई बहुत ही एडवेंचरस क्लास होगी। अगली क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।